देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है, तो 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड वेरी करता है, स्टील में 5130 होता है, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, और एयर में साउंड का स्पीड 340 होता है। ये भी टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत वेरी करता है, 340 कभी होगा, कभी 344 होगा, कभी 343 होगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन जेन्युइनली कितना होता है 340 मीटर पर सेकंड। अगला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्पीड। स्पीड का फार्मूला सबको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है। अगला क्या, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ हम लोग जानते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वेरी गुड, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमको यहां दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते चलो, इसे समझते चलो। व्हाट इज द, जैसे ही मेरा हो जाएगा बताना, उसके बाद आप लोगों को जो करना है वो करिएगा, ठीक है। सिर्फ समझो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मेन वजह क्या है, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब लाइट बेंड करे वो रिफ्रैक्शन है। लाइट बेंड कब करता है, जब उसके स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में चेंज कब आता है, जब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो लाइट का क्या होना चाहिए, स्पीड का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, स्पीड में कुछ ना कुछ वैरी होना चाहिए। कुछ है ऐसा कुछ ऑप्शन, चेंज इन वेवलेंथ नहीं, चेंज इन कलर ऑफ लाइट नहीं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट यस। स्पीड में चेंज आएगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो स्केलर ना हो, मतलब जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, अगर हम तुमसे पूछते हैं टाइम कितना हो रहा है, तुम्हें क्या का डायरेक्शन। अगर हम पूछते हैं तुम कितना डिस्टेंस चला, क्या का डायरेक्शन। अगर हम पूछते हैं स्पीड कितना मूव किया, क्या का डायरेक्शन। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, कि आप कितने डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किए और किस डायरेक्शन में किए, दोनों इन्वॉल्व होगा तब जाके वेलोसिटी होगा। फिर अगला क्या, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, V * I। पावर का फार्मूला V * I, ये देखो। व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो सबको पता, बच्चा को बताइए, V = कितना होता है IR। अगला क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कल भी बताया था, चार्ज का SI यूनिट कूलम। वेरी गुड। अब बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कौन सा वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। पहला बात तो व्हाट इज वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे एयर ना हो, जहां पर एयर ना हो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। तो यहां पे बताओ, लाइट वेव्स ऐसा वेव्स है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए क्या एयर का जरूरत है, नहीं, कहीं भी ट्रैवल करेगा। अगला क्या है, What type of lens is used in magnifying glass? Magnifying glass जो किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है, तो वो कौन होगा, convex lens। Very good. What is the unit of frequency? Frequency का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। सबको पता है, क्योंकि हर्ट्ज ही वो साइंटिस्ट थे जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए थे। अगला क्या, what type of energy is stored in battery? बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है भैया, केमिकल एनर्जी ना, उसके अंदर केमिकल है H2SO4, वो केमिकल ही ना एनर्जी दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कौन सा एनर्जी, केमिकल एनर्जी। Which of the following is an example of non contact force? कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट है, जो बिना कांटेक्ट के भी काम करता है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल है, हम यहां से भी अगर छोड़ेंगे मारकर तो नीचे ही जाएगा, इसका मतलब क्या वो कांटेक्ट का जरूरत है, नहीं, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ में सबसे प्राइमरी सोर्स, सबसे पहला प्राइमरी सोर्स कौन है, सन। सूरज के ही रोशनी पे सारा का सारा एनर्जी है ना, तो प्राइमरी सोर्स क्या है, सन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, वर्क का SI यूनिट जूल। वेरी गुड, ठीक है, जूल है, चूल नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं भैया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगला क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोग पढ़े होंगे वो वाला जो प्रिज्म वाला केस, प्रिज्म वाला केस में जो रेन ड्रॉप वाला केस था, कि बारिश का पानी से कैसे रेनबो बनता है, तो उसके पीछे का जो क्रिटिकल एंगल आप लोग पढ़े थे TIR में, वो एंगल होता है 45 डिग्री। कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री। अगला क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई हेल्प्स इन फोकसिंग लाइट ऑन रेटिना। रेटिना पर आपको पता होगा इमेज कहां बनता है, रेटिना में, तो उसके लिए जरूरी कौन है, लेंस। अगर लेंस ही नहीं होगा तो रेटिना पे कैसे इमेज बन सकता है, ठीक है। अगला क्या, व्हाट कॉजेस द फेनोमेनन ऑफ रेनबो। रेनबो के लिए कौन सा चीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन नहीं होगा, डिस्पर्सन मतलब जब व्हाइट लाइट आता था, प्रिज्म में टकराता था, 7 कलर में डिविएट करता था, उसको हम लोग बोलते थे विबगियर, वही डिस्पर्सन होता है। वही डिस्पर्सन किसके लिए जिम्मेदार है, रेनबो के लिए। व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई फॉर अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन के लिए नियर पॉइंट क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है।